नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात अगले 24 घंटों के यानी 21 जुलाई के मौसम की। दोस्तों, डिप्रेशन अभी ओडिशा के ऊपर है और लगातार ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए थोड़ा कमजोर हो रहा है। लेकिन इसके प्रभाव से नमी का प्रवाह भारत के लैंड रीजन पर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। और इसी के कारण कई जगहों पर बारिश भी बढ़ी है। राजस्थान में आप देखें, पश्चिमी भागों में जहां पर मौसम काफी गर्म था, वहां पर आज काफी बादल हैं। जोधपुर और कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर तक बादल पहुंचे हैं। दिल्ली पर भी दिन में सुबह के समय दोपहर के तक बादल काफ़ी छाए हुए थे। और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों पर भी बादल बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बरसात यहाँ पर नहीं हो रही है। और आने वाले समय में मानसून की अक्षीय रेखा जो अभी जैसलमेर से उड़ीसा के ऊपर से होते हुए इस डिप्रेशन के बीच से बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी हुई है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ होगी शिफ्ट, और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो मॉइस्चर का पैटर्न चेंज होगा और हवाओं में जब नमी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी, पहुँचेगी, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी। अनुमान ये था कि 21 जुलाई से यहाँ पर मौसम में तब्दीलियाँ शुरू हो जाएंगी। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन ज़्यादा अंतर अभी 21 को नहीं आएगा। 22 और 23 से यहाँ पर अंतर दिखाई देगा। और ऑफशोर ट्रफ अभी यहाँ पर एक्टिव है। महाराष्ट्र के तटों पर, गुजरात के सौराष्ट्र और तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही है और कई जगहों पर आंकड़े बहुत ऊपर गए हैं। द्वारका का आंकड़ा मैं देख रहा था आज सुबह 8:30 से पिछले 24 घंटों के दौरान 411 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा दिख रहा था। मुझे पता नहीं ये फेक है या एक्चुअल में इतनी बारिश हुई है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर चेक किया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आप द्वारका से देख रहे हैं वीडियो। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी नमी का फ्लो बढ़ा हुआ है। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कहाँ पर बरसात बढ़ सकती है, कहाँ पर कम हो सकती है, यानी मानसून कहाँ पर कमज़ोर रह सकता है, आइए जानते हैं। मॉडल के हिसाब से ठीक वैसा ही दिख रहा है उत्तर भारत का परिदृश्य, और यहाँ तक कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों का परिदृश्य जैसा आज के लिए रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, थोड़ा चेंज है झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में। और उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों का आना जाना आज की तुलना में कल ज़्यादा होगा। कल आप देखेंगे सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में तो बादल ज़्यादा नहीं रहेंगे, धूप हो सकती है अर्ली मॉर्निंग में, यानी सनराइज़ के टाइम पर, सूर्योदय के समय में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बादल यहाँ पर बढ़ने शुरू होंगे और इतने बादल तो होंगे कि वो धूप को फिल्टर कर पाएँ। बरसात देने की पोटेंशियल इनमें बहुत ज़्यादा नहीं होगी, छिटपुट बारिश दे सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत से शुरू करेंगे। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में नमी का प्रवाह ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर अच्छे खासे बादल बनेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर चांसेस हल्की बारिश के दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के तमाम इलाकों पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों पर बारिश वाले बादल यहाँ पर आएंगे। और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर रिमझिम फुहारें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इन दोनों क्षेत्रों में, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड, जो कि लंबे समय से ज़्यादातर ज़िले यहाँ पर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आंकड़े भले दोनों राज्यों में बेहद सामान्य के करीब हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है, वो मानसून को लेकर निराश करने वाला ही बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पर अब परिवर्तन आपको 21 जुलाई से दिखाई देना शुरू हो और 22-23 जुलाई में ये परिस्थितियाँ और बेहतर यहाँ पर हों। पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर, किशनगंज से पूर्णिया, अररिया और खगड़िया तथा आसपास के भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन भागलपुर, दरभंगा, पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना, उससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है। यानी उमस और गर्मी लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखें तो दो कारण हैं जो जिसका जिक्र मैंने सुबह भी किया था। यहाँ पर गुजरात और पाकिस्तान के रास्ते, राजस्थान के पश्चिमी भागों के रास्ते कुछ नमी उत्तर भारत में इकट्ठा हो रही है, अरब सागर वाली, और कुछ नमी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की पहुँच रही है। और एक डब्ल्यू भी है। डब्ल्यू हालांकि बहुत कमज़ोर है, तो थोड़ा सा नमी वो कहीं ना कहीं ऐड कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आग में घी का काम। आग में घी का काम तो खैर घी तो ज़्यादा होता है, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है, अगर इसको कहें तो। अलग अलग स्रोतों से जब नमी इकट्ठा होगी, और यहाँ पर जो पर्वतीय रीजन है, उत्तराखंड तथा आसपास के हिस्से जितने हैं, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बहुत ज़्यादा तभी होती है जब तीनों जगह से नमी पहुंचती है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भूमध्य सागर या कैस्पियन सी, जो कि डब्ल्यू के रूप में यहाँ पर आती है। तो फिलहाल अगले 24 घंटों में इन जगहों पर नमी आज अच्छी मात्रा में पहुंच रही है। इसके चलते अनुमान यह है कि मसूरी, नैनीताल, पंतनगर से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ऊपरी इलाकों में लाइट रेन की संभावना है। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना में भी लाइट रेन की संभावना दक्षिण क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। और ऊपरी इलाकों में लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत एंटायर जम्मू कश्मीर रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी शुष्क मौसम की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम ही रहेगा, बादल भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेंगे।
24 घंटों के बाद यहाँ पर बादल बढ़ने शुरू होंगे, पंजाब में भी और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन उत्तरी पंजाब में यानी जालंधर और पठानकोट से लेकर के रूपनगर, नवांशहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला और आसपास के भागों में, इधर चंडीगढ़ और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और शामली से लेकर बागपत और बिजनौर तथा इधर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में कुछ बादल आएंगे, लाइट रेन हो सकती है, बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का, बाकी शेष पंजाब, शेष हरियाणा में फिलहाल ड्राई वेदर और हॉट वेदर कह सकते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर बना रहेगा। ड्राई मतलब नो रेन और ह्यूमिड मतलब उमस ज़्यादा रहेगी। उमस ह्यूमिडिटी बिना बारिश के भी होती है। बिना बारिश के तब होती है जब स्रोत हवा का समुद्री क्षेत्र हो, पानी वाला क्षेत्र हो, तो पानी वाले रीजन से ही नमी आ रही है हवा के साथ। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आप देखें तो बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर सीतापुर और इधर ऊपर की तरफ बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद और यहाँ तक कि मेरठ और बिजनौर और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जो उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है यहाँ पर हो सकती है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर समेत कानपुर, लखनऊ और नगर लखनऊ देहात और अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इस पूरे रीजन में बहुत मामूली बारिश की संभावना है। हवाओं में नमी होने के कारण जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया यहाँ पर बादल बढ़ेंगे और बादल बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत बरसात भी बढ़ेगी। राजस्थान के उत्तरी रीजन में अभी इंटेंसिटी बारिश की नहीं बढ़ने वाली है। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, इस रीजन में ड्राई वेदर ही रहने वाला है। और बीकानेर, चूरू के दक्षिण में जयपुर और सवाई माधोपुर के दक्षिण का जो रीजन है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, नागौर और इधर बूंदीबारा, झालावाड़, डूंगरपुर, इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। और मध्य क्षेत्रों में, मध्य पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के रीजन पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम कई जगहों पर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में गुना और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, इन रीजन्स में चांसेस कम है बारिश के। शेष मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गुना के नीचे, सागर के नीचे, जबलपुर के नीचे का जो हिस्सा है, मांडला, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर, शाजापुर, इन सभी रीजन्स में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। नीमच और रतलाम में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। गुजरात पर भी बारिश का मौसम रहेगा और सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी रीजन में अधिकांश जगहों पर बारिश का मौसम रहेगा। और यहाँ पर विदर्भ में देखें तो विदर्भ में भारी बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में इंटेंसिटी कम रहेगी। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। नांदेड़ और संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, इन रीजन्स में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, मध्य भारत के ये दो क्षेत्र जहां पर इस समय जहां से होकर डिप्रेशन गुजरेगा आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में इस तरह से, और अगले 24 घंटों में अगले 12 घंटों में कल सुबह तक ये लो प्रेशर, वेल मार्क लो प्रेशर या उसके बाद लो प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश देता रहेगा। बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर, राउरकेला, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप और तमाम जगहों पर, अंबिकापुर से लेकर रायपुर, पेंड्रा रोड और कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ समेत तमाम जगहों पर छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावनाएं हैं। तेलंगाना में भी भारी बारिश होगी अधिकांश जगहों पर, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के भागों में, गोवा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का कुछ हिस्सा भी प्रभावित होगा। सक्रिय मानसून रहेगा, लेकिन दोनों राज्यों में आप देखें तो दोनों रीजन में दक्षिणी हिस्से जो एक्सट्रीम है तमिलनाडु से सटे हुए, यहाँ पर चांसेस कम है। तो नेल्लोर और ये बेंगलुरु, मैसूरू से लेकर नीचे का हिस्सा वेल्लोर, मदुरई, चेन्नई, पुदुचेरी, सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। केरल में कई जगहों पर बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी फिलहाल मानसून सुस्त बना हुआ है, काफ़ी दिनों से बरसात की संभावनाएं कम है। और यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर बादल बनेंगे, बादल आएंगे, हल्की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। तो नेशनल वेदर बुलेटिन में ये रही बात देश भर के मौसम की। अगले बुलेटिन के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।